नेता के बेटा टेंडर लेगा, नेता के बेटा रहेगा वहीं मन सब कुछ करेगा, तुम्हारा हमारा नहीं मिलने वाला है। राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अभी भी राम मंदिर को लेके जो है वो बवाल लगातार देखने को मिलता है। लोग आपस में जो है राम मंदिर को लेके करते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, कहना चाहेंगे? राम मंदिर जो है वो अच्छी सौगात है मोदी जी की। वो तो अच्छी सौगात है, उसके आसपास पूरी जीडीपी घूमती है, क्योंकि वहाँ का राम मंदिर जो बनेगा देश में, वहाँ से लोग आएंगे, देश से आएंगे, विदेश से आएंगे। उसमें क्या नाम, टैक्सी वालों को फायदा होगा, आसपास होटल बनेंगे, वहाँ पे लोग रुकेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, और क्या नाम, रोजगार मिलेगा। और अभी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, और जो क्या नाम ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो वहाँ पे मटेरियल आ रहा है, और क्या नाम सीमेंट सरिया, उनको सबको रोजगार मिल रहा है। ये तो इनकी थिंकिंग गलत है, जो उस चीज़ को भी रोजगार नहीं इसके इन पहले नहीं वो भी मिलेगा जो नेता के बेटा को, नेता के बेटा टेंडर लेगा, नेता के बेटा रहेगा वहीं मन सब कुछ करेगा, तुम्हारा हमारा नहीं मिलने वाला है। मजदूरी थोड़ी ना करेगा नेता का बेटा। मेरा खुद ताऊ का लड़का है, वो क्या नाम वहाँ इंजीनियरिंग में है, पिछले 2 साल से अयोध्या में वो काम कर रहा है। वो कह रहा है कि आम आदमी को नहीं मिलेगा। मेरे से पूछो ना क्या नहीं मिलेगा, जब आप करोगे आपने सोच ही रखा है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आज से मैं 4 साल पहले केदारनाथ गया था, ठीक है। वहाँ पे पानी की बोतल 20 रुपए की ही मिलती थी, ठीक है। अब जैसे जैसे मंदिर का बढ़ावा बढ़ता चला जा रहा है, आज वही पानी की बोतल 80 रुपए में मिलती है, और वही राम मंदिर के साथ भी होने वाला है। जवाब मैं दे रहा हूँ, महंगाई अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, आपको 2 रुपये गिलास हर जगह मिल जाएगा, और सुलभ शौचालय में जाओ 10 रुपये, तो बिल्कुल कोई उसमें सुविधा नहीं। आप नोएडा चले जाओ, वहाँ देखो कि लग्जरी टॉयलेट है, निःशुल्क पानी आपको पीने के लिए, शीतल हर तरीके की सुविधा है। यहाँ से वहाँ में देखो हर चीज़ का फ़र्क है। उसके बाद क्या नाम, मैं मुरादाबाद से रहने वाला हूँ, वहाँ पे आए दिन दंगे हुए थे, सब समाजवादी की सरकार थी, 47 छोटे बड़े दंगे हुए थे पिछले 5 साल में। मैंने बीजेपी की सरकार में मैं भी देख रहा हूँ, तो उस टाइम में ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो खुली बोल रहा हूँ। उनकी सरकार में खाली अभी तक एक भी दंगा, मुझे भाई बता दें कि उनकी सरकार में एक भी दंगा हुआ, वो बता दें मेरे को, मैं आज बता देंगे। मैं एक सीधा सा जवाब दूंगा। हमारे यहाँ पे बीजेपी से 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए सांसद बीजेपी के हैं, ठीक है। 7 सालें होने जा रही हैं। जो हमारे वो हैं विधायक जी, वो भी बीजेपी से ही है, ठीक है। मेजर ब्रह्मदत्त द्विवेदी के सुपुत्र मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, ठीक है। अब उनके यहाँ, उनकी सरकार में भी हमारे यहाँ एक भी रोड नहीं बन के तैयार हुई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे 2017 से बीटीसी किए हुए, बीटीसी आप समझते होंगे, डीएलएड, यहाँ पे जेबीटी बोलते हैं, और ये यूपी से ये जानते होंगे बहुत अच्छे से बीटीसी। उसके रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी रोजगार आना चाहिए। अब वो कहते हैं कि हमारे विद्यालय और शिक्षक और शिक्षण संस्था के सबके अनुपात बराबर है, मतलब कि 7 सालों में कोई रिटायर्ड टीचर ही नहीं हुआ, कोई टीचर रिटायर ही नहीं हुआ अभी तक। क्या उसके बाद बीएड भी कर लिया, उसके बाद ये पेटीएम में मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट बेस पे। क्या फायदा है ऐसे पढ़ाई का? इनका सवाल ये है कि मोदी सरकार ने अगर कोई और डेवलपमेंट की है, लेकिन रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया, रोजगार नहीं मिला। मैं तो देखो, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद भी मैं बार का काम करता हूँ। मेरी एक दिन की मेरी पेमेंट है 2000 रुपीज़। मैं प्रोफेशनल बारटेंडर में काम किया है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में होने चाहिए ना, क्वालिफिकेशन। अब मेरी बहन है, मेरी बहन अभी इसी साल दिल्ली उसमें क्या नाम यूपी पुलिस में भर्ती हुई है। मेरी छोटी बहन है, मैंने उसको पढ़ाया, दिल्ली पुलिस में इसी साल लगी है। अब ये बताओ, अब ये मास्टर अब कह रहे हैं, अब बीएड वाले टीचर थोड़ी बनेंगे, बीएड वाले अब सरकारी कर्मचारी झाड़ू लगाएंगे जाके रोड पे। भाई आपके क्वालिफिकेशन, मेरी बात सुनो, मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे अगर क्लास 1 में भी गए होते, एक शिक्षित शिक्षक ही पढ़ाता है, ये नहीं कि कोई भी आके पढ़ा के चला जाए, ये नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जिसके पास बीएड की डिग्री होगी वही पढ़ा पाएगा वहाँ पे। मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, मगर मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज वो पुलिस में भर्ती हुई है, ठीक है। मैं बार का काम करता हूँ। मैंने अब मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, हम 6 भाई बहन खाने वाले थे। मैंने उनका सपोर्ट किया, मैं धीरे धीरे काम सीखता गया, और आज प्रोफेशनल बारटेंडर बन के 2000 रुपीज़ 1 डे की मेरी है इनकम। अब इन भाई से पूछो, अगर पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, मैंने कोई हुनर तो सीखा, उसके बाद मेरे को ड्राइवरिंग आती है, उसके बाद मेरे को बी ग्रुप शीशे का काम आता है, उसके बाद पैकिंग आता है, उसके बाद मार्केटिंग का 6 काम सीख करके मेरी थिंकिंग है ना कि मैं खाली नहीं बैठना। अगर मैंने ये काम नहीं करना तो दूसरा करना है, दूसरा है तीसरा करना है। अब भाई का काम है कि भाई ने सोच रखा है मेरे को भाई मास्टरी बनना है, मेरे को ये चीज़, भाई दूसरी चीज़ में ट्राई करो। आप कॉमर्स साइड से पढ़ाई करते हैं, आप रेलवे में, बैंकिंग में, या कहीं भी जाके किसी अकाउंटेंट का काम कर लेते हैं। कॉमर्स वाला
पहली चीज तो मुझे ये बता दो, कॉमर्स का रेलवे में कौन जाता है? और दूसरी चीज ये, मोदी जी तो यही चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, बस धर्म के नाम पे लड़ता रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। आप हुनर सीखो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बारटेंडर में काम करो, बाइक सही करो, यही चाहता है। और क्या चाहेंगे मोदी जी? हाँ, इनका बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी रोजगार बहुत दे रहे हैं, करने वाला होना चाहिए। देखिए अब इन्होंने भी बोल दिया। रोजगार बता दीजिए, एक रोजगार बता दीजिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये वही मोदी है जो भाजपा के महासचिव थे और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, पर इन्होंने अपनी काबिलियत से भारत के प्रधानमंत्री बने। और जो कहा जाता है कि रोजगार, तो मैडम जी रोजगार तो अपने कर्मों से होता है, अपने सरकारी नौकरी नहीं मिल रही मुझे, मैंने पढ़ाई करी है। सरकारी नौकरी जो क्लियर हो गई हो, यूपीएसआई की भर्ती आई थी ना, कहाँ क्लियर हुई है? यूपीएसआई की भर्ती आई थी, कहाँ क्लियर हुई है? लेखपाल की भर्ती आई थी, कहाँ क्लियर हुई है? कोर्ट में रोजगार पे बात नहीं कर रही है मोदी सरकार। मैं इनसे जानना चाहता हूँ इन्होंने कितने फार्म भरे हैं और इनके पास डिग्रियां कितनी हैं, कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां हैं, कितने फार्म भरे हैं। मेहनत करनी पड़ती है तब जाके जॉब मिलती है। हजारों लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फार्म भरते हैं, उसके बाद उसमें जो जिनके पास डिग्रियां होती हैं, जो उसके अंदर पास होते हैं वो पास होते हैं। ऐसे नहीं है कि केजरीवाल जी बैठे धरना देने कहाँ, जंतर मंतर, और उसके बाद अन्ना हजारे जी की पीठ में पीछे बैठे, अन्ना हजारे जी के पीठ के पीछे बैठे और भूख हड़ताल में भाग लिया। कहते साहब हमने अन्ना हजारे जी के कदमों पे चलेंगे। उन्होंने कहा था हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और तो और अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कचरा साफ करना है तो कचरे में हमें उतरना पड़ेगा। ये क्या कहा था, जंतर मंतर कहा था, नहीं कहा था मीडिया के सामने। और आज जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले उनका कानून मंत्री जो बना था, याद है आपको? कानून मंत्री वो कहाँ गया था? जेल में। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का वो कहाँ गया? जेल में। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री था, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में कहाँ गया? जेल में। अरे भैया मेरे, आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो आप रात को 2-2, 3-3 बजे सचिवालय के दफ्तर खुलवा के वहां से फाइलों में हेरा फेरी क्यों करते हैं? जन लोकपाल बिल लाने के लिए धरना किया गया था, लोकपाल बिल आज तक नहीं आया। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी हमें। जन लोकपाल बिल के ऊपर इनकी सरकार गिर गई थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद तो समर्थन में आ गए काका। अब समर्थन में आ गए हैं ना। जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के मुद्दे भूल चुके केजरीवाल जी। 45 करोड़ रुपए के जिस घर के अंदर क्या कहते हैं, पर्दे मार्बल लगते हैं, मैडम जी वो झुग्गी झोपड़ी का हाल क्या जानेंगे। और भाई क्या कहेंगे? देखिए अंकल जी बहुत बड़ा। सबसे पहले तो मैं जो ये बातें कर रहे थे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद से आ रहे थे, मैं सुन रहा था। इससे पहले ये कांग्रेस के गीत गाते थे, आज के टाइम ये बीजेपी के गीत गाते हैं। पहले ये जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कचरा था, तो कचरा फिर ये भी हुए। हम ये कहना चाहेंगे, आज कांग्रेस ने 70 साल के अंदर कुछ काम ना किया होता तो आप और हम यहाँ खड़े ना होते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।